साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ केंद्र प्रवृत्ति के माप में आज कल्पित माध्य विधि से माध्य और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे तथा विशेष जो प्रश्न हैं इनसे संबंधित उनको भी ज्ञात करेंगे। आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में प्रश्नावली 17.4 में कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर हम पहले कल्पित माध्य विधि के बारे में बात कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य का सूत्र है, जहाँ पर a कल्पित मान कहलाता है और d बराबर जो हम निकालेंगे x माइनस a, इससे d का मान ज्ञात करेंगे। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। निम्न बंटन का कल्पित माध्य x बार ज्ञात करें। यहाँ पर वर्ग अंतराल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से हमें 70 तक दिया हुआ है। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और इनके जो संगत बारंबारताएं 4, 28, 42, 20, 6 हमने उतार लिया यहाँ। जैसा कि हमने पहले माध्य ज्ञात करने में पूर्व में 17.3 में हमने माध्य ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात किया था और मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका, ये जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं हैं और ये उच्च सीमाएं हैं, 20 निम्न सीमा है, 30 उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके और इसको 2 से विभाजित करेंगे, यानी इनके बीच का मान औसत निकालेंगे इन दोनों का। तो यहाँ पर 20 और 30 को जोड़ते हैं तो 50, 50 में 2 का भाग लगाने पर 25 और इसी तरीके से 30 और 40 को जोड़ने पर 70, 70 का आधा 35 और 40 और 50 को जोड़ते हैं तो 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे 45 और ये 55 और ये 65 मान प्राप्त होता है। वैसे भी हम देखें 20 और 30 के मान में बीच में कौन सा मान आता है तो 25 आता है। ऐसे 30 और 40 के मध्य में आता है 35, ऐसे ही 45, 55 और 65, इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न में कल्पित माध्य ज्ञात करना है तो a, सबसे पहले हमें a की कल्पना करनी है कि हमारा जो a होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पर जो बारंबारता है सर्वाधिक, उसके सामने का जो संगत वर्ग है उसका जो मान है वो 45 है। तो यहाँ पर हम a का मान कितना ले रहे हैं 45। सर्वाधिक बारंबारता के संगत वर्ग का जो मान होगा अंतराल में वह मान a कहलाता है। दूसरा तरीका, यदि ये संख्या देखें हम तो 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है, 2 नीचे और 2 ऊपर छोड़ देते हैं, तो मध्य का जो मान है, मध्य वाला जो मध्य बिंदु है उसी को हम a का नाम भी दे सकते हैं। यदि संख्याओं में सम हो तो मध्य में जो 2 संख्या बचेगी जिनकी बारंबारता सर्वाधिक होगी उसे हम a का मान कह सकते हैं। तो देखिए सूत्र, कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ टी बटे सिग्मा एफ, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा है, जहाँ पर d का जो मान होगा वो x माइनस a होगा। तो हम यहाँ देखें तो हमें वर्ग अंतराल दे दिया है, यहाँ से उतार लिया हमने, बारंबारता दी हुई ये भी उतार दी हमने, और ये जो मध्य बिंदु है ये हमने अभी ज्ञात किया है। अब सूत्र के अनुसार a हमारे पास आ गया। अब f को d से गुणा करना है, तो f को d से गुणा करना है, f बारंबारता को कहते हैं, तो d हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो d के लिए एक सूत्र है x माइनस a, x ये रहा, तो x के स्थान पे 25 और a आपने जो भी लिखा 45, उसमें 45 लिख दिया। तो 25 माइनस 45, x का मान यहाँ से लेना है और a का मान जो हमने रखा है वह फिक्स a के स्थान पर सदैव इस प्रश्न में यही मान 45 ही लेना है। x का मान यदि ये बिंदु लेंगे, इस अंतराल की बात करेंगे तो 25 आएगा x का मान, इस अंतराल में 35, इसमें 45 और ये 55 और ये 65। तो इस तरीके से x माइनस a, 25 माइनस 45 तो माइनस का 20 आता है, 35 माइनस 45 तो माइनस का 10 और ये 45 माइनस 45 तो 0, 55 माइनस 45 प्लस का 10 और 65 माइनस 45 तो प्लस का 20। अब यहाँ पर हमें डी भी प्राप्त हो गया।
अब यदि f को d से गुणा कर दें हम, तो 4 को -20 से गुणा करें तो माइनस का 80 आता है, 28 को -10 से गुणा करेंगे माइनस का 280 आता है, 42 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और 20 को 10 से गुणा कर देते हैं तो 200 आ जाता है, और 6 को यदि 20 से गुणा करें 20 का 120 तो 120 आ जाता है। सूत्र में देखें हमने a के स्थान पर 45 लिख दिया है। अब हमें f और d का जो गुणा किया है उसका योग करना है। तो f d का गुणा, ये कॉलम है, इसका योग करना है। तो माइनस की संख्या देखें हम, तो माइनस का 80 और माइनस का 280, तो ये माइनस का 360 हुआ, और यहाँ प्लस की संख्याओं को देखें यदि तो 320 हुआ। तो यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो प्लस और माइनस को यदि हल करेंगे तो यहाँ -40 आ जाता है। और यहाँ पर f का जो टोटल है वो देखें तो 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, हासिल की 2, 2 और 2 4, 4 8 2 10 100। इस तरीके से हमें a के स्थान पर 45 लिख दिया है, सिग्मा एफ डी के स्थान पर -40 यहाँ से, और f का जो योग है वह 100 है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं हम, और ये प्लस यदि इस माइनस से गुणा होगा, ये ब्रैकेट से बाहर का और अंदर का जो चिन्ह है आपस में गुणा होंगे, तो ये प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस हो जाता है। और 45 - 4/10, 10 से यदि इसको विभाजित करेंगे हम, तो नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो ये 45 - 0.4, और यदि इसको घटाते हैं हम तो हमारे पास जो कल्पित माध्य है वह 44.6 प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, कई बार बोर्ड एग्जाम में नाम के अनुसार ही माध्य ज्ञात करना होता है। कई बार लिखा होता है केवल माध्य ज्ञात करें, कई बार लिखा होता है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें, और कई बार लिखा होता है पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें। तो हम यहाँ पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे आज, और यहाँ पर सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। कल्पित माध्य का सूत्र था, उसी से मिलता जुलता है, कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ d के स्थान पर u आ गया और गुणा में h भी आ गया, और u का मान क्या होगा, x - a बटे h, x - a बटे h। h यहाँ पर वर्ग अंतराल को कहते हैं, h बराबर वर्ग अंतराल। प्रश्न में देखें, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल हम ले रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसके जो संगत बारंबारताएं हैं हम देखें यहाँ, तो जो बारंबारता f है वह 7, 10, 15, 8 और 10 दी हुई है। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल उतारते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 तक हमें दिया हुआ है। और इसके जो संगत बारंबारताएं 7, 10, 15, 8 और 10, ये हमने उतार लिया। पुनः जैसा कि हम 17.3 में और कल्पित माध्य विधि में मध्य बिंदु ज्ञात किया था, उसी तरीके से ये जो निम्न सीमाएं हैं और ये उच्च सीमाएं हैं, इन दोनों का योग करके 2 का भाग देना है। तो 0 और 10 को जोड़ते हैं तो 10, 10 में 2 का यदि भाग लगा देते तो 5 आ जाएगा यहाँ। ऐसे 10 और 20 को जोड़ते हैं तो 30, इसका आधा करते हैं, 2 का विभाजित करते हैं 2 से, तो 15 प्राप्त होता है। और यदि इनका मध्य बिंदु भी देखें, 20 और 30 के बीच का जो मान है वो 25 ही होगा। ऐसे 30 और 40 के जो मध्य में मान होगा वह 35 होगा, और 40 और 50 के मध्य में 45 होगा। अब हम यहाँ सूत्र को देखें पुनः, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर हमने अभी पहले कहा था कि जो सर्वाधिक बारंबारता है उसके संगत जो मान होगा वह a होता है। a यहाँ पर हमने ले लिया 25, और इस प्रश्न में निम्न और उच्च सीमा को यदि घटाएं, उच्च सीमा में से निम्न को घटा दें, यहाँ से इसको घटा दें 20 में से 10 को, या 30 में से 20 को घटाएं, 40 में 30 को घटाएं, किसी को भी घटा के देखेंगे तो अंतर यहाँ समान है 10-10 का, तो h का जो मान है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान 25 और h का मान 10 लेना है हमें। सूत्र में हमने देखा था अभी कि जो u है वह x - a बटे h होता है। तो यहाँ पर x का जो सूत्र है u का, वो हमने लिख दिया x - a बटे h। x यहाँ से आएगा
यदि पहला बिंदु बात करें हम तो यहाँ पर x का मान 5 है और यहाँ पर 15 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 35 होगा, यहाँ 45 होगा। तो इस तरीके से जो x का मान है यह प्रत्येक वर्ग में बदलता रहेगा। पहले 5, 15, 25, 35, 45। और यहाँ देखें a का और h का जो मान है वह फिक्स रहेगा। a का मान हमने 25 ज्ञात किया है, h का मान 10 है, तो यहाँ पर x बदलता रहेगा। a जो है वो 25 हो गया फिक्स सब जगह, और अंतर जो है वह भी 10 रहा। तो यहाँ पर पहले देखें तो 5, x का मान 5 आ गया, a का मान 25 बटे में 10। यदि इसको घटाते हैं तो माइनस का 20 आएगा, और 20 में यदि 10 का भाग लगाते हैं तो माइनस का 2। इसी तरीके से यहाँ पर x का मान 15 है, 15 माइनस 25 a का मान आ गया, और h 10 है, 15 में से 25 घटाते हैं तो माइनस का 10, और 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1। और यहाँ देखें 25 माइनस 25, x का मान भी 25 है, a का मान भी 25 है, हमने लिखा है यहाँ, और h जो है 10 है। तो यहाँ पर एक घटने पे 0 आएगा, 0 में 10 का भाग लगाएंगे तो 0। इसी तरीके से यहाँ 35 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा, और यहाँ पर 10 का भाग लगाने पर प्लस का 1। और इसी तरीके से 45 में 25 घटाते हैं तो 20, 20 में 10 का भाग लगाएंगे तो 2 बच जाता है। अब सूत्र को देखें तो a के स्थान पर हमने 25 यहाँ लिख दिया है। अब एफ यू निकालना में f को u से गुणा करना है, इन दोनों कॉलम्स को गुणा करना है। 7 को यदि -2 से गुणा करते हैं तो ये -14 आ जाता है। 10 को -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 10। 15 को यदि 0 से गुणा करते हैं तो 0, और 8 को 1 से गुणा करने पर 8, और 10 को 2 से गुणा करने पर 20। ये दोनों मान माइनस के रहेंगे और ये दोनों मान प्लस के रहेंगे। यहाँ देखें माइनस वाली संख्याओं को तो ये माइनस का 24 आ रहा है, और ये जो योग है प्लस का ये 28 है। तो यहाँ पर प्लस की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर एफ यू का जो योग होगा वह 4 होगा। और एफ का योग करें हम 7 और 10 17, 17 में यदि 15 जोड़ दें 32, 32 में 8 जोड़ते हैं तो 40, 40 और 10 50। इस तरीके से हमारे पास ए का मान 25 यहाँ से लिख दिया हमने। एफ यू सिग्मा एफ यू का मान 4 आ गया, और सिग्मा एफ का मान 50 आ गया, और अंतर जो है वो है 10 है, पूरे अंतराल में समान होना चाहिए। 1 0 से 1 0 कट गया ये, तो ये 25 प्लस 4 बटे 5। यदि 4 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 5 अंटे 40। इस तरीके से ये 0.8 बार भाग चला जाएगा, और 25 प्लस 0.8 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो पद विचलन विधि द्वारा माध्य। प्रश्न 3, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 50 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 ये दिया हुआ है। हमने यहाँ वर्ग अंतराल लिख दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और यहाँ पर देखें बारंबारता जो f का मान है वह 17, x 32, y 19, और साथ ही हमें बारंबारताओं का योग भी दिया हुआ है 120, तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखें हम इस प्रश्न में हमें माध्य दिया हुआ है, और x और y जो अज्ञात राशियां हैं उन्हें हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हम सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से भी कर सकते हैं, कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से छात्र को आता है उसी तरीके से वो कर सकता है। यहाँ हम पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे सरलतम विधि है, पद विचलन विधि। और यहाँ पर जो पद विचलन विधि का सूत्र है वो है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर पद विचलन विधि से हमने पहले भी माध्य ज्ञात किया है, उसमें a कल्पित मान होता है, तो कल्पित मान मध्य बिंदु से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 20 है। ये सभी निम्न सीमाएं हैं और ये सभी उच्च सीमा है वर्ग की। और इन दोनों को यदि जोड़ के हम आधा कर दें, 2 से विभाजित कर दें तो मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। यदि 20 को और 40 को जोड़ दें हम और उसका आधा करते हैं तो 30 प्राप्त होता है। इसी तरीके से 40 और 60 का जो मध्य बिंदु है 50 आता है, और 60 और 80 का जो मध्य बिंदु है 70 प्राप्त होता है। 80 और 100 का जो मध्य बिंदु है 90 आता है।
तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना हमें। इस तरीके से हमारे पास ये मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब 2 संख्या हम ऊपर और 2 संख्या नीचे हम छोड़ दें, तो ये जो 50 है ये ए कहलाता है, कल्पित मान कहलाता है। दूसरा तरीका है कि हमें यहाँ माध्य दिया हुआ 50 और 50 इस मान के इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है, अतः इसका जो ए होगा कल्पित मान वह 50 ही होगा। आगे देखें तो हमने यहाँ पर ए का मान 50 लिख दिया है, ज्ञात कर लिया है, और जो अंतराल है इनका उच्च सीमा और निम्न सीमा का वह 20 है। उच्च सीमा में यदि निम्न सीमा घटाते हैं किसी भी मान को तो वह सब में 20 ही प्राप्त होता है। तो हमारे पास a बराबर 50, h बराबर 20 आ जाता है। अब सूत्र में देखें तो a का मान आ गया हमारे पास, और सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो हमें u का मान ज्ञात करना है। u x माइनस ए बटे एच होता है। u का जो मान होता है वो क्या होता है, x माइनस ए बटे एच होता है। तो x का मान हमारे पास यहाँ 10 है, 30 है, 50, 70, 90। तो यहाँ पर हमने 10 लिखा है, और a का मान और h का मान फिक्स हो गया। a के स्थान पर 50, h के स्थान पर 20। 10 में से यदि 50 को घटा दें तो -40 आएगा, और 20 का भाग यदि लगा देंगे तो -2 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर x का मान 30 है, और a का मान 50 और h का मान 20। ये लिखने पर 30 माइनस 50 तो -20 बटे 20 करेंगे तो -1। इसी तरीके से यहाँ 50 माइनस 50 बटे 20 बराबर 0, और ये 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 बचेगा बटे 20 का भाग लगाने पर 1 प्राप्त हो जाता है। 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 बटे 20 तो 2 आ जाता है। इस तरीके से हमें u का मान भी प्राप्त हो गया है। अब सूत्र के अनुसार हम f को और u को गुणा कर देते हैं। f को यदि u से गुणा करते हैं 17 दूनी 34, माइनस का 34 आ रहा है, जबकि यहाँ देखें x को और -1 को यदि गुणा करेंगे हम तो वो माइनस का x आएगा। यहाँ पर 32 को 0 से गुणा करने पे 0, और y को 1 से गुणा करने पर y, और 19 को 2 से गुणा करते हैं तो 38। इस तरीके से हमारे पास ये मान प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि इनका योग करें हम सिग्मा एफ यू, तो ये माइनस का 34 है, प्लस का 38 है। चरों का योग करने पर हमें माइनस का x जो चर है वो लिख दिया, और y प्लस में लिख दिया, योग कर दिया इन दोनों का। और अचर की बात करें तो यहाँ पर प्लस का 4 बचता है हमारे पास में, माइनस का 34, 38 में से 34 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, -x आ गया, और प्लस का y। इस तरीके से हमारे पास ये माध्य ज्ञात करने के लिए पूरी सभी आवश्यक जो मान है हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हम सूत्र में मान रखते हैं माध्य की जगह हम 50 लिख देते हैं, और a के स्थान पर जो हमने ज्ञात किया 50 वो लिख दिया। सिग्मा एफ यू का मान 4 माइनस का x प्लस का y, और सिग्मा एफ की जगह 120 जो कि हमें बारंबारताओं का योग दिया हुआ है, और अंतर जो h का मान है वह यहाँ से हमने 20 यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। 0 से 0 काट देंगे, और 2 से 12 6 बार कट जाता है। और यदि हम 50 का इधर पक्षांतरण कर दें तो ये आके इधर माइनस हो जाता है, और 0 बचता है हमारे पास में। आगे देखें तो 4 माइनस एक्स बटे वाई, एक्स प्लस वाई बटे 6। तो 6 का भी यदि वज्र गुणा करते हैं 0 में तो ये 6 0 से गुणा होकर 0 हो जाता है, और 4 माइनस एक्स प्लस वाई। और देखें यहाँ पर इस x को इधर दूसरी ओर लाते हैं हम, तो ये प्लस का x हो जाता है, माइनस का y, और ये 4 एज इट इज रहेगा, तो ये समीकरण 2 बन जाता है। दूसरी ओर देखें हमें बारंबारताओं का योग दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 120। तो सभी बारंबारताओं को यदि योग करें हम 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 बराबर 120। तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई और 17 को 32 को और 19 को यदि जोड़ दें हम, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 7 और 2 9 9 9 18 हासिल की 1 1 2 2 3 5 5 1 6 68। और 68 का यदि इधर पक्षांतर कर दें तो हमारे पास ये 52 समीकरण 2 और ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2, हमारे पास 2 समीकरण आ गई है, और हमें 2 मान जो अज्ञात राशि हैं x और y ये ज्ञात करने हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। समीकरण 1 को लिख दिया हमने
और समीकरण 2 को। तो x प्लस वाई बराबर 52, और यहाँ पर देखें तो x प्लस वाई बराबर 52 और x माइनस वाई बराबर 4। ये y समान गुणांक है परंतु विपरीत चिन्ह होने के कारण इन्हें हम जोड़ते हैं और ये y से y कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, और x 2x और 52 प्लस 4 56, और 2 का यदि इसमें भाग लगा दें हम तो 28 हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। x का मान यदि हम समीकरण 2 में रख दें, x का मान जो हमें 28 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 2 में यहाँ लिख दें तो 28 प्लस वाई बराबर 52, और 28 का यदि पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 52 में से 28 घटा देंगे तो y बराबर 24 हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो रहा हमारे माध्य का। अब देखें इससे प्रश्नावली संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न पहला, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल में दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इनके संगत जो बारंबारताएं 3, 5, 4, 7, 6। ये प्रश्न पहला हुआ। और इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखें, निम्न बंटन का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए हैं 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और इसकी जो संगत बारंबारताएं 2, 3, 7, 5, 6 और 7। तो इस तरीके से साथियों ये हमारा माध्य का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार का